वेलकम गाइस टू द वेरी फर्स्ट लेसन वीडियो ऑफ योर वेरी ओन चैनल जिसका नाम है मेड फॉर एसएससी। बहुत सारे चैनल्स में बहुत सारे वीडियोस है, लेकिन इस वीडियो से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मेरे चैनल में पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। सो ट्रिगोनोमेट्री वेरी सीरियस कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो होगा। तो अगर आप उतना ज़्यादा सीरियस नहीं हो, ये वीडियो में आ गए हो, मत देखना, क्योंकि अभी कंपटीशन इतना टफ है कि आप लोगों को जो सेक्शन आप अटेम्प्ट करोगे, तुम लोग अटेम्प्ट करोगे, उसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी ज़रूरत है, ठीक करना होगा। और दोनों चीज़ से ठीक करना होगा, एक सम तो ठीक करने होगा, और वक्त टाइम यू शुड टेक एज मच टाइम एज लेस टाइम एज पॉसिबल। सो ये वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप ट्रिगोनोमेट्री जानेंगे, सीखेंगे। बहुत लोग तुम में से ट्रिगोनोमेट्री जाना हुआ है, किसी को बहुत अच्छा आता है, किसी को आता ही नहीं है, किसी को मॉडरेटली आता है। सबके लिए ये वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ट्रिगोनोमेट्री कैसे सीखना है, 1 2 3 4 स्टेप करके जाएंगे, एंड देन विल सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ टायर 1 एंड टायर 2 ऑफ CGL एंड CHSL। जो अभी 23 में क्वेश्चंस आया हुआ है, 22 में क्वेश्चंस आया हुआ है, सबके लिए सोल्यूशन मैं यहाँ पे प्रॉब्लम के साथ साथ करता रहता हूँ। सो द क्लास इज कॉल्ड sin थीटा प्लस cos थीटा। वेरी सीरियस कैंडिडेट्स, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड ऑफ ऑल कभी कभी हो सकता है मेरा सिर्फ हाथ ही आप लोगों को देखने को मिले, मेरा चेहरा नहीं देखने को मिले, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जूम इन कर लूँगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो सीरियस कैंडिडेट्स है उन लोगों के लिए दिस इज़ गोइंग टू बी अ जेम ऑफ अ वीडियो, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस वीडियो देखने के बाद आप लोग या तुम लोगों को कोई और वीडियो लगेगा फॉर ट्रिगोनोमेट्री। हाँ, प्रैक्टिस लगेगा, मॉक टेस्ट सॉल्विंग लगेगा, लेकिन सीखने के लिए कोई और वीडियो लगेगा ये मुझे नहीं लगता है। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप लोगों को भी नहीं लगेगा। सो लेट्स बिगिन, आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स स्टार्ट हैविंग फन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये जानना है कि ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है और बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम रहता है। ट्रिगोनोमेट्री में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं वैल्यू पुटिंग, फिर आ गया कंपाउंड एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और सबसे ज़्यादा जो आता है आइडेंटिटी सिंप्लीफिकेशन। ये तीनों अगर हम लोगों को आ जाए, एंड ऑब्वियसली हाइट एंड डिस्टेंस तो है ही, लेकिन वो मुझे लगता है सबसे ईजीएस्ट पार्ट है ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो ये 3-4 अगर हम लोगों को आ जाए, जो भी क्वेश्चन अगर हम लोगों को आ जाए, तो वी कैन नेल इट थ्रू इन द एग्जाम। अब एक एक करके बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सभी को पता है कौन कौन से आइडेंटिटी होता है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर नंबर 1 साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, और सेक थीटा होता है। बस दिस इज द एंटायर थिंग। अगर फंडामेंटल्स में जाए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग ले लें, यह है राइट एंगल ABC, तो हम लोगों को पता है यह है हाइपोटेन्यूज, यह है बेस, और यह है परपेंडिकुलर। तो अगर हम लोग इस एंगल या इस एंगल के लिए निकाले, तो हम लोगों को पता है, बहुत लोग यहाँ पे कर चुके हो, तो मिनिमम मैं बता देता हूँ, ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। जितना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सका सब हो गया। और इसके साथ एक और रिलेशन है दोनों में, tan थीटा और cot थीटा के बीच में क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, एंड वाइस वर्सा हो गया। और कोसेक थीटा सेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, वाइस वर्सा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, एंड वाइस वर्सा। ये हम लोगों को पता है, हो गया। और एक चीज़ जो यहाँ पे जानना ज़रूरी है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंड ऑब्वियसली अगर 1 बाई ये हो जाता है तो cot थीटा इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बस इससे ज़्यादा जानने की कोई भी ज़रूरत है ही नहीं। ये हो गया हम लोगों का पहली लेसन फॉर ट्रिगोनोमेट्री कि हम साइन थीटा टैन थीटा सब कुछ जान लिए। अब आएगा कुछ फॉर्मूलाज, जो फॉर्मूला हम लोगों को जानना ज़रूरी है।
तो ये मैं इरेज कर देता हूं, और जो फॉर्मूला हम लोगों को जानना जरूरी होता है वो उस साइड में लिख देता हूं, फॉर्मूलाज करके लिख देता हूं। फॉर्मूलाज कुछ ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, सिर्फ स्क्वायर लोगों का फॉर्मूला हम लोगों को जानना होगा, एंड वो जानना चाहिए ही, बहुत ही ज़रूरी है जानना। नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नंबर 2, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नंबर 3, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस हो गया ये 3। अब आप लोग अगर यहाँ पे, तुम लोग अगर यहाँ पे ठीक से देखोगे तो देख पाओगे कि सिर्फ साइन और कॉस में, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में सिर्फ प्लस रहता है फॉर 1, और बाकी दोनों में ही माइनस रहता है। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ, ट्रिगोनोमेट्री सीखने का क्या फायदा है, हम लोगों को जानने का क्या फायदा है, ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में। अगर कोई भी इस चीज में जानना क्यूरियस हो जानने के लिए, अपार्ट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट, तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बट इन द मीन टाइम हम लोग अभी सम्स में जाएंगे। तो दिस इज द मेन फैक्टोरियल कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये सब अगर डिराइवेशन अब करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा क्यों ये होता है। बट द एंटायरिटी ऑफ द थिंग इज दिस। अब हम लोग बेसिक सीख चुके हैं और इसमें ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो बताना दरकार भी है नहीं, लेकिन बता देना ठीक है, हो सकता है वो है क्योंकि ये इन्वर्स होता है, साइन थीटा कोसेक थीटा ये सब। तो एक चीज़ और भी होता है कि कॉस थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ऑब्वियसली। कोसेक थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ऑब्वियसली। एंड सिमिलरली tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये सिंपल टर्म्स है, हो गया। अभी हम लोग जाएंगे द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन विच इज वैल्यूज। वैल्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारे सम उसी के ही आता है। ये फॉर्मूला ठीक है, हो गया। किसी का कोई भी डाउट आएगा नीचे नीचे कमेंट करते रहना, मैं सारे कमेंट का जवाब दूंगा आप लोगों का। कोई भी प्रॉब्लम आएगा क्योंकि ये पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर सब सही हो जाएगा। अब वैल्यू क्या होता है, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइन कॉस, अच्छा थीटा करके देता हूँ, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ऐसा कर दिया। अब थीटा का वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब ये सब का वैल्यू हम लोग पता करेंगे क्या है। कुछ कुछ का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, जो दिया नहीं हुआ रहता है उन लोग हम निकालेंगे। तो हम लोगों को कौन सी याद करना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो लोग कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा की भी सारे वैल्यू याद करते हैं, ज़रूरत नहीं है। सिर्फ साइन और कॉस का वैल्यू याद करना है, सिर्फ साइन और कॉस। वो भी एक ट्रिक है जो सिर्फ साइन याद करके आप लोग कॉस निकाल सकते हो। कैसे? साइन 0 इज 0, साइन 30 is half, साइन 45 1/√2, साइन 60 is √3/2 एंड साइन 90 is 1। अब ये हमें याद है। अब इसको छोड़ के क्या याद करेंगे? अभी कॉस। हम लोग अगर कंपाउंड एंगल या कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा हुआ है तो हम लोगों को पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ये मैं बाद में सिखाऊंगा, बट अगर किसी को अगर पता है, ऑलरेडी कर चुके हो, तो इन द सेम में हम लोग ये पता कर सकते हैं cos 0 इज साइन 90 माइनस 0, मतलब साइन 90, तो cos 1 होगा। cos 30 इज साइन 90 माइनस 30, दैट इज 60, तो √3/2 हो गया। cos 45 इज साइन 90 माइनस 45, तो 1/√2 हो गया। cos 60 इज साइन 90 माइनस 60, दैट इज साइन 30, जो है हाफ हो गया। और cos 90 इज साइन 0, दैट इज इक्वल टू 0। हुआ, वैल्यू पता चल गया। अब tan थीटा हम लोगों को पता है कि sin थीटा बाई cos थीटा, तो tan 0 0/1 इज 0, tan 30 1/2 इंटू √3/2 ये हो जाता है 1/√3, tan 45 1/2/1/2 ये हो जाता है 1, sin थीटा बाई cos थीटा कर रहा हूँ। अच्छा, अभी हो गया tan 60 √3/2 इंटू हाफ, ये हो जाता है √3। अभी tan 90 क्या होगा? 1/0। ये वैल्यू हम लोग जो मैथमेटिक्स का टर्म में करते हैं वो है अनडिफाइंड।
इसीलिए कभी भी आपको एग्जाम में या कोई भी आइडेंटिटी में कोई भी सम में tan 90 या cot 0 का वैल्यू कभी भी नहीं देगा. दैट इज वाई cot थीटा वी ऑल्सो नो सिमिलरली फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल tan 90 माइनस थीटा कर सकता हूं या मैं 1/tan थीटा कर सकता हूं. चलिए 1/tan थीटा करते हैं. cot 0 1/0 ये हो गया अनडिफाइंड. cot 30 1/1/√3 that is √3. cot 45 1/1 that is 1. cot 60 1/√3 और cot 90 ये भी 0. tan 0 cot 90 is 0. अनडिफाइंड 1/अनडिफाइंड इज 0 हो गया. तो हम लोग सारे आ जाता है. मैं कोई भी यहाँ पे याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साइन थीटा लिखा हूँ, फिर बाद में मैं लिखता जा रहा हूँ. हो गया. अब सेक थीटा मुझे पता है 1/cos थीटा, तो 1 ही आएगा. ये जो √3/2 तो 2/√3 आएगा. तो ये 45 है 1/cos थीटा, तो ये √2 आएगा 1/√2. ये हाफ है तो 1/2 हो गया 2 आ जाएगा. ये 0 है तो 1/0 इन अनडिफाइंड आ जाएगा. खत्म बात. और सेक थीटा कोसेक थीटा 0 तो 0 इन्फिनाइट 1/0 इनफाइनाइट. ये हो गया 30 इज 1/2 तो इन्वर्स हो गया 2. ये हो गया 41/√2 तो इन्वर्स हो गया √2. ये हो गया 60 ये तो हो गया 2/√3 और ये हो गया 1/1 तो 1. ये चार्ट आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, पॉज करके देख सकते हो, स्लो करके देख सकते हो. ये पार्ट मैं यहाँ पे जैसे मैं पढ़ाया हूँ, मुझे लगता नहीं है किसी और पढ़ाता है. मैं सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू बताया हूँ और सब मैंने निकाल लिया हूँ बाय द फार्मूलाज. दिस फार्मूलाज एक होता है 1/sin थीटा cos थीटा, एक होता है 90 माइनस थीटा, एक होता है sin थीटा बाई cos थीटा बाई sin थीटा 1/cos थीटा 1/sin थीटा. पूरा वैल्यू आपके पास आ गया. ये वैल्यू याद बहुत लोग करते हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये वैल्यू दे के क्वेश्चंस आते हैं. मैं ये बताता हूं कि याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ये सब याद करो और ये कंसेप्ट पकड़ लो. अगर कंसेप्ट आप पकड़ लेते हो तो मैथ्स इज फन. मैथ्स इज नॉट जीके कि आपको याद करना पड़ेगा. मैथ्स इज टू डू. यू हैव टू इंप्लीमेंट थिंग्स. अभी हम लोग इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाके पहली मैथ सॉल्व करेंगे जो है वैल्यू पुटिंग. तो इस पार्ट में इरेज कर देता हूं. And you can keep that inverse functions in apply that function in everywhere. पर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज अगर साइन थीटा है तो कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर. बस हो गया, खत्म बात, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. अच्छा, ये मैथ्स आया था नंबर 1. ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा हूँ. पहला प्रॉब्लम हम लोगों के पास आ गया है, वो है ये आया था CGL 2023 में, शिफ्ट 17 जुलाई की. tan 45 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री प्लस ये टोटल है प्लस sin 30 इंटू tan 30 इंटू cos 90. tan 30 इंटू cos 90 ये आया था आप लोगों का ही CGL, तुम लोगों का ही CGL 2023 टायर 1 में 23 जुलाई शिफ्ट अभी हुआ है जस्ट. तो प्रीटी इजी है, बहुत ही इजी है एक्चुअली. ऑप्शंस क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं. 0 1 2 3 लिख लेते हैं. 0 1 2 3. अब ये बहुत जल्दी सॉल्व करना है. हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे हम लोगों को पता है तो हमें जल्दी सॉल्व करना. और जल्दी सॉल्व करने का एक तो चीज़ होता है प्रैक्टिस, दूसरा होता है ये मैथ्स देख के दिमाग लगाना. cos 90 का वैल्यू हम लोगों को क्या आता है. cos 90 sin 0. sin 0 मतलब 0, मतलब ये पूरा टर्म आ जाएगा 0 और ये है प्लस, तो इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं. याद रखना, इसका वैल्यू सिर्फ निकालेंगे. तो tan 45 हो गया 1 और cot 30 कितना हो गया √3 इंटू 0 है. ये स्क्वायर है, प्लस क्यों कर रहा हूँ. 1 इंटू √3 इज √3
और उसके साथ साइन ये पूरा इंटू, तो cos 90 इज 0, तो ये हो गया √3 स्क्वायर प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 3। आ गया आंसर। तो फिर हम क्या किए यहाँ पे, क्या हम sin 30 का वैल्यू निकाले, क्या हम tan 30 का वैल्यू निकाले, क्या हम फिर cos 90 का वैल्यू निकाल के फिर 0 करें? नहीं, हम लोग पहले ही देख लिए cos 90 मतलब sin 0 इज 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। हम लोग करना पड़ेगा सिर्फ ये टर्म, ये है 1 इंटू √3 होल स्क्वायर, मैं यहाँ पे प्लस कर दिया था, सॉरी, √3 होल स्क्वायर इज 3 + 0 3। आंसर आ गया मेरा। कितना वक्त लगा? ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर आपका फंडामेंटल, तुम्हारा फंडामेंटल क्लियर है तो ज़्यादा वक्त कभी भी नहीं लगेगा। अब एक और क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग का करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। वैल्यू पुटिंग करीबन आता रहता है, हर एक सीजीएल में आता रहता है। और एक बात याद रखना आप लोग कि ट्रिगोनोमेट्री करने का टाइम बहुत ज़्यादा यूजेज होता है जिन लोगों का, वो है अलजेब्रा। अब सर्च अगर किए हुए हो आप लोग तो सर्च का भी यूजेज होता है, क्योंकि √3 + 1, √3 - 1, 1/1 - √3 ऐसा टाइप का अगर सम रहता है तो वो सिंप्लीफाई करके सोल्यूशन देता है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ, इसका वैल्यू निकालने को बोला है, tan π/6 1 + tan π/6 / 1 - tan π/6। ठीक है, ये भी CGL 23 में आया हुआ है, ये शायद 17 जुलाई का। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शन में कैसा दिया हुआ है, नीचे में कोई टर्म है ही नहीं। ऑप्शन में है 2 + √3, B 2 - √3, C 3 - 2 √2 और 4 + √3, 3 - 2 √2 और D है 4 + 2 √3। कोई भी ऑप्शन में डिनोमिनेटर में कोई भी सम है ही नहीं, तो हम लोग पता ही चल गया, रैशनलाइज करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। ये है 1 + tan 30 / 1 - tan 30, क्योंकि पाई का वैल्यू हम लोगों को पता है, पाई इज 180 डिग्री। अगर पता नहीं है तो पता होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, पाई इज 180 डिग्री। तो 1 + tan 30 / 1 - tan 30, फास्ट करेंगे। tan 30 का हो गया 1 + 1/√3, ये हो गया 1 + 1 - 1/√3, तो ये हो गया √3 + 1 /√3 - 1, क्योंकि नीचे वाला √3 दोनों में ही कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। √3 + 1 होल स्क्वायर, √3 + 1 इंटू √3 - 1, ये हो गया 3 + 1 + 2 √3/2, ये हो गया 4 + 2 √3/2, दैट इज इक्वल टू 2 अगर कट दे 2 + √3। ये हो गया आंसर, ये हो गया। कितना वक्त लगा? ये सब में ज़्यादा वक्त लगने की कोई फ़ायदा नहीं है और लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वक्त हमारे मैथ्स में बहुत सारे जगह में लगता है। अगर कोई हार्श आइडेंटिटी दे देते हैं या अगर कोई डिफ़िकल्ट एरिथमेटिक प्रॉब्लम दे देते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में ज़्यादा वक्त कभी भी नहीं लगना चाहिए। आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। अब नेक्स्ट टाइप का सम में बढ़ेंगे। ये ऑलमोस्ट हम लोगों को सीख गया है हम लोग, और अभी जो सीखना बाकी है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। sin 90 - θ इज cos थीटा, cos 90 - θ इज sin थीटा, ये सब, और आइडेंटिटी। लेकिन उससे पहले एक चीज़, एक दो सम मैं फिर से करवा देता हूँ जो पहले आता था फंडामेंटल्स करके। जैसे यहाँ पे एक सम है, sin थीटा इज इक्वल टू 5/13। वैल्यू किसका मांगा हुआ है, cot थीटा - tan थीटा / 2 cot थीटा, cot थीटा - tan थीटा बाई टोटल 2 cot थीटा इज इक्वल टू कितना। और ऑप्शन में हम लोगों को देखना पड़ेगा हम लोगों को क्या दिया है ऑप्शन में। ऑप्शन में सारे न्यूमेरिकल टर्म और बड़े बड़े न्यूमेरिकल टर्म, जैसे नंबर 1 है 113/195, 119/258 254, 113/115 to 119/254 3, कितना बड़ा बड़ा सम है, 173/288, 119/288। तो आप लोगों को ऑप्शन देख के ही लग रहा है आप लोग वैसे ही ये आइडेंटिटी टाइप का सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये तो फिर कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, ये वैल्यू निकाल के। वैल्यू, अच्छा 513, तो 5 मतलब p इज इक्वल टू 5, हाइपोटेन्यूज इज 13। कोई भी अगर राइट एंगल से एंगल करे हो सम तो आप लोगों को पता चलेगा हाइपोटेन्यूज 13, परपेंडिकुलर 5, तो बेस 12 ही होगा। 144 + 25 इज 169, so 5² + 12² इज 13²। तो
तो बेस निकल गया 12। तो अभी यहाँ पे आते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा का मतलब क्या था? tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट थीटा इज बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस बाई परपेंडिकुलर माइनस परपेंडिकुलर बाई बेस बाई 2 बेस बाई परपेंडिकुलर, हो गया। ये आएगा, तो ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 60, ये 144, ये फटाफट करना पड़ेगा। 5 और 12 का 60 आ गया, 12 इंटू 25 119 आ जाएगा। देखा कैसा कॉमन सिली मिस्टेक होता है। 119 आएगा क्योंकि ऊपर में किसी का 115 है नहीं, अगर रहता तो गलत हो जाने का चांसेस था। मैं फास्ट कर रहा हूँ, तो ये 119 भाई, ये काट गया, ये 12, 24 दुगने 12 कितना होता है? 119, 12 4 48, 8 + 4 24, 288। तो ये आ गया आंसर। तो दिस इज प्रीटी इजी। कैलकुलेटिव होता है लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पे छोटा बोर्ड है इसलिए दिक्कत हो रहा है, मैं फास्ट कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो 144 - 25 इज 119/60 डिवाइडेड बाई 24/5, ऊपर उठ गया 119/24 × 12, दैट कम्स टू 119/288। खत्म। अब इसको ही लेके एक और सम करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग आया था CGL 2022 में। देखो मैं फटाफट ही कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। कहीं कहीं जगह में सिली मिस्टेक हो जा रहा है, लेकिन वही आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एग्ज़ाम हॉल में आप करोगे तो सिली मिस्टेक नहीं होगा। एक बहुत ही अच्छा मैथ्स दिया हुआ है, बोला है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं ऐसे करके बता देता हूँ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हो गया। PQR, Q इज़ 90 डिग्री, ठीक है। उसने बोला है ये 8 है, ये 17 है, एंड ऑब्वियसली ये 15 ही होगा। ये सब कुछ बोल दिया है। वो बोला है ये एंगल है, ये एंगल, दिस एंगल इज अल्फा। तो वैल्यू जिसका निकालने बोला है तो है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का वैल्यू क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा सम है, CGL 22 का सम है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? वैसे ही 18/17, 23/17, ऐसे ऐसे कर देता हूँ। 18/17, B 23/17, 17 D 15/17, 21/17 और D 15/17। अब ये कैसे होगा? वेरी सिंपल बट वेरी गुड सम, मुझे लगता है अच्छा मैथ दिया हुआ है। साइन अल्फा का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो 15/17 प्लस कॉस अल्फा का वैल्यू होता है बेस। अब ये चीज़ आप लोगों को जानना ज़रूरी है। मैं ये जो किया हूँ ये सही किया हूँ कि नहीं, ये मैं बता देता हूँ कि सही नहीं किया हूँ। जो एंगल आप लोगों को चाहिए होगा उसका ऑपोजिट होता है परपेंडिकुलर और उसका साइड होता है बेस। मतलब यहाँ पे 15/17 होगा ही नहीं, इसका परपेंडिकुलर है 8 और इसका बेस है 15, तो आंसर आ गया 23/17 बी। इजी सम, वेरी इजी सम बट इंटरेस्टिंग सम, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है वो जानने का ज़रूरत होता है। वैसे भी अगर साइन अल्फा कॉस अल्फा में आप लोग गलती करते थे, 15/17 प्लस 8/17 करते थे तो भी आंसर सही आता, लेकिन आप लोगों को जानने की ज़रूरत है कि अगर अल्फा चाहिए होगा तो उसका बेस है ये, उसका परपेंडिकुलर है ये, और अगर ये एंगल चाहता था तो उसका बेस है ये और परपेंडिकुलर होता है ये। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड। तो हम लोगों का पहला लेसन ख़त्म हो गया, हम लोग बहुत सारे कुछ सीख चुके हैं और वैल्यू पुटिंग हम लोगों को आ गया है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे जो है आइडेंटिटीज़। अब आइडेंटिटीज़ में फॉर्मूला का यूज़ होगा, आइडेंटिटीज़ में थोड़ा दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा, और आइडेंटिटीज़ में दो चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो बताना। आइडेंटिटीज़ का मैथ जब भी आप लोग करोगे तब जो भी आप लोगों को दिया हुआ रहेगा कि सेक थीटा प्लस कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा निकालो, साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, आप लोगों को साइन थीटा कॉस थीटा में ब्रेक करना पड़ेगा। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, जब भी किसी का आइडेंटिटी का वैल्यू निकालने की बोलेगा आप लोगों को करना होगा कि जो भी टर्म आप लोगों को दिया हुआ है जो चाहिए निकालने बोला है वो टर्म को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इन साइन थीटा कॉस थीटा,
फिर ही हो पाएगा। लेट्स गो फॉर एन एग्जाम्पल। वैल्यू ऑफ ये टार्ट 2 में आया है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये देखना पड़ा है क्या होगा इसका वैल्यू, माइनस सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये सम दिया हुआ है इज इक्वल टू कितना, हम लोग देखना पड़ेंगे। ये अभी तो दिया हुआ है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में है न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा इंटरेस्टिंग, b -2, c कितना आएगा 0 और d 1/4। ये कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे? सब लोग सोच लो ये करेंगे वो करेंगे, ये सब करेंगे वो सब करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, फटाफट करेंगे। 3-4 स्टेप में हो जाएगा। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देख लो पूरा एक साथ देख लो। मुझे पता चल गया है कि आप लोग दिक्कत में आ रहे हो, नहीं सर इतना ज़्यादा हो रहा है, जल्दी जल्दी करना है, जल्दी ही कर रहे हैं। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, हुआ, हो गया। तो हम लोगों को क्या मिला, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा -1। हो गया। अभी मुझे आंसर मिल भी जा रहा है कि क्या होगा, मुझे मिल जा रहा है क्या होगा, लेकिन आप लोगों को नहीं मिलेगा। मुझे लगता है -2 होगा। क्यों होगा? साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा अभी आप ब्रेक डाउन करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन आप लोग बोल सकते हो कि सर -2ab टर्म कहाँ गया, -2ab, दिस इज द -2ab, बाहर में लिख लेता हूं मैं, -1 रहता बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो एक टाइम में ये 1 स्क्वायर इज 1 कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा तो वैल्यू आ गया -2। साम खत्म। 3-4 स्टेप में खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग, बहुत सारे लोग करते हो कि फॉर्मूला पुट करते हो, बहुत सारे लोग डिफरेंट टाइप की कोशिश करते हो, लेकिन मैं ये सबको बोलता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, सब लोगों को ये बोलने की कोशिश करते हो कि हर वक्त ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर टर्म्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। अब एक दूसरा आइडेंटिटी करेंगे। आइडेंटिटी इज़ वेरी फन एक्चुअली, अगर आप ठीक से कर लेते हो तो आइडेंटिटी इज वेरी फन। जैसे एक और दिया हुआ था, लोग पकड़ नहीं पाते, नंबर 2 कर देता हूं, ये 1 हो गया 2 दिया हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √2/3, देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। वेरी गुड सम, सिंपल, एक चांस में हो जाएगा। अगर आप ये वक्त देखोगे तो आपका मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं ये √2/3 छोड़ के मैं 2/3 भी कर दूं तो और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप लोग रूट करोगे, ये करोगे वो करोगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ब्रेक डाउन करो, जो चाहिए उसको ब्रेक डाउन करो। मैं बार बार ये बता रहा हूँ, बहुत फास्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को पता भी चल गया है कि ऊपर में नीचे में क्या आ रहा है। ये आ गया 1, ये आ गया 2/3, 3/2, 3 स्टेप में आंसर आ गया। आइडेंटिटी इज़ वेरी फन। आइडेंटिटी अगर ठीक से आप कर पाओगे, आइडेंटिटी विल बी वेरी फन। जैसे एक और अभी टार्ट 2 का करेंगे, ये टायर 1 का हो गया, अब एक और टार्ट 2 का करेंगे। और जैसे टार्ट 2 में 3 मार्क्स रहेगा, तो टार्ट 2 के लिए तो 3 मार्क्स थोड़ा सा तो बढ़ा देगा, लेकिन हम लोगों को इजी करके करना पड़ेगा। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे नंबर 3, ये टार्ट 2 का सम करवा रहा हूँ मैं, 1 2 3 टार्ट 2 का सम करवाऊंगा। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, इसका वैल्यू क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? ए देखना पड़ेगा, साइन थीटा कॉस थीटा में फिर से वैल्यू देखना पड़ेगा, ये हम लोग देख लिए। अब देखना पड़ेगा ABCD में न्यूमेरिकल्स में है या साइन थीटा कॉस थीटा में है। यहाँ पे क्या दिया? न्यूमेरिकल्स में 1 2 3 4। वाओ,
कौन बोलता है मज़ा नहीं है मैथ्स में, बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है ये। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा। कैसे करोगे? फिर से इधर उधर करने की कोशिश करोगे, ये वो करोगे, कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रेक इट डाउन। 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा हो गया। यहाँ पे आ जाओ, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा हो गया। हुआ, यहाँ पे करते, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 होगा बाई साइन थीटा हो गया, और ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 होगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 हो गया बाई कॉस थीटा आ गया। अब देखो हो गया ये। अब हम लोग एलजेब्रा करे हुए हैं, मैंने पहले ही बताया था ट्रिगोनोमेट्री करने के लिए एलजेब्रा का नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग ये पार्ट अगर ए ले ले, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ए, और 1 पार्ट अगर बी ले ले, तो हम लोगों को आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर बाई साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। हो गया। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर मतलब क्या क्या आएगा? 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 1 कट जाएगा, तो हम लोगों को रह जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ओ सॉरी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, तो 1 1 कट गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। कितना यहाँ एक, मैं ये धीरे धीरे से करा हुआ हूँ, अगर किसी का माइंड और भी फास्ट जाता है, मैं जैसे यहाँ पे इतना ब्रेक डाउन करके करा हुआ हूँ, मैं उस वहाँ पे एग्जाम हॉल में कभी नहीं करता था ऐसे। ये आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये स्टेप करो, आंसर मिल गया, ख़त्म साम। ये टायर 2 में है, ये 3 मार्क्स का है। हुआ। कुछ कुछ सम्स ऐसा रहेगा जहाँ पे आप लोगों को वक्त ज़्यादा लगेगा, लेकिन कुछ कुछ सम ऐसा रहेगा कि अगर आप ठीक से करोगे, दिमाग से करोगे, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, तो ठीक भी होगा, एक्यूरेसी भी ज़्यादा आएगा, और मन में शांति भी मिलेगा कि मैंने इतना अटेम्प्ट किया हुआ है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ पकड़ लो, सही करना है, कम वक्त में करना है, और दिमाग को शांत रख के करना है। अगर ये 3 कर पाओगे तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा फ्रॉम सिलेक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एक और सम करते हैं, फिर कम्प्लीमेंट्री में जाएंगे, फिर एक हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे, एंड विल बी डन। कम्प्लीमेंट्री के पहले एक छोटा सा चीज़ बोलने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर किसी का आइडेंटिटी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे आप लोग स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो ये वीडियो के नीचे कि सर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। मेड फॉर एसएससी इंस्टा फेसबुक जो है, फेसबुक में ना भेज के इंस्टा में भेजो। टेलीग्राम में मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, टेलीग्राम में स्क्रीनशॉट का जगह रहता है, तो मुझे भेजो, मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूंगा विद द सोल्यूशन, ऑब्वियसली विद द सोल्यूशन एंड द इजीएस्ट सोल्यूशन। टायर 2 का मैथ्स करते हैं, फिर से मांगा हुआ है ये टायर 2, सब टायर 2 का है। क्या मांगा हुआ है? साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? फिर से मुझे देखना पड़ेगा, हम लोगों को देखना पड़ेगा न्यूमेरिकल टर्म दिया हुआ है या कॉस थीटा सेक थीटा में? नहीं, कॉस थीटा सेक थीटा में दिया हुआ है 5 प्लस, लेकिन कॉस थीटा सेक थीटा में नहीं, 5 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे दिया हुआ है। अच्छा बढ़िया है। बी कितना है? 7 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सी कितना है? 7 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और डी कितना है? 5 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हो गया, हम लोगों को पता चल गया ये आया है CGL 22 टायर 2 में 6 मार्च। बहुत लोग ये सम गलत भी कर चुके थे शायद, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है ये सब सम बहुत लोग गलत कर देते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, उन लोगों को लगता है। अब क्या करेंगे?
सिमिलर 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, 7 प्लस tan स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, 5 प्लस tan स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। पहले तो हम लोगों को देखना है सब प्लस है तो ज़्यादातर प्लस में ही रहना चाहिए, तो हम ये दोनों ही ऑप्शन देखेंगे, ये दो देखेंगे नहीं। लेकिन हम लोग ये सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा इज 2 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब ये सॉल्व करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा तो 2 आ गया है, प्लस सेक स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, तो ये 2 प्लस 2 4 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में आएगा, अगर 2 यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7 आ जाएगा, लेकिन 7 से होगा देखते। ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, तो अगर ये हम लोग करेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर लाने में कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं कोसेक स्क्वायर को कॉट स्क्वायर में लाते हैं, सेक स्क्वायर को tan स्क्वायर में लाते हैं। तो हम लोगों को पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1, वैसे ही सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज 1 हुआ। क्योंकि टैट 2 है, थोड़ा घुमा के देगा, तो कोसेक स्क्वायर का मतलब होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का मतलब हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। कितना स्टेप लगा, 1 2 3 4। तो दिस इज हाउ यू डू द सम। अगर ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में रहता आंसर, तो साइन स्क्वायर कॉस में लाना पड़ता, लेकिन आंसर है tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर में, तो tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर में ला दिए। 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। टार्ट 2 का मैथ्स है, एक और टार्ट 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ्स है, वो करेंगे। फिर एक थोड़ा सा कम्प्लीमेंट्री करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सम रहता है कम्प्लीमेंट्री में, ज़्यादातर वो टायर 1 में आते हैं, लेकिन देख लेते हैं। ये 3 हो गया, ये लास्ट करेंगे ऑन आइडेंटिटीज़। अगर मैं फिर से बता रहा हूँ किसी का आइडेंटिटी में दिक्कत हो रहा है, मुझे टेलीग्राम में ज़रूर बताना। नंबर 4 क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह में आता है। ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, ये टाइप 2 का है, फिर भी ये सब टाइप 2 का है, इज इक्वल टू पी, और बी कॉट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा, बी कॉट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू। देन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस की स्क्वायर। आंसर किस में दिया हुआ है, ए। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी माइनस ए, सॉरी। ये भी CGL 2022 टाइप 2 कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बहुत जगह में आता भी है, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते। कैसे करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि जो लोगों को लग रहा है अब जो लोगों को लग रहा है कि आप उन लोगों को आंसर पता है, उन लोगों को सही लग रहा है। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, हम लोगों को पता है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज 1, तो करीबन माइनस में ही रहना पड़ेगा, प्लस नहीं होगा, ये हम लोग देख लिए। और स्क्वायर में माइनस होगा, लेकिन क्या माइनस होगा, ये दोनों स्क्वायर करते हैं, देखते हैं। फिर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, देखते हैं। एक साथ एक टर्म में करते, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एक साथ में लिखते हैं, प्लस 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा, 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा हो गया। और उसके साथ करते हैं माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab
कॉट थीटा कोसेक थीटा, एक ही टर्म है। अब हम लोगों को पता ही चल रहा है कि अगर माइनस ब्रैकेट उठा देंगे तो माइनस 2ab प्लस 2ab टर्म ये कट जाएगा, रह क्या जाएगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर और बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। लेकिन अगर हम लोग ए बी कॉमन ले तो अगर ए बी कॉमन लेते तो बी स्क्वायर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर ए कॉमन लेते प्लस ए स्क्वायर अगर लेंगे तो कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर होगा। ये चीज़ देखो, अगर प्लस ए स्क्वायर लेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर होगा, जिसका वैल्यू है -1। तो ये हो गया 1 बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू -1 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मैंने बताया था इसी टर्म में होगा। आ गया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है मुझे पता चल रहा है, लेकिन ये जो मैं सिखा रहा हूँ ये कहीं और पे शायद ही सिखाएगा। तो वी आर डन विथ आइडेंटिटीज। अब एक हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे, एक हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे एंड वी आर डन। अब ये एक जो वीडियो होगा ये करीबन अभी तक 40 मिनट 45 मिनट तक हो गया है, शायद ये 1 घंटा का हो जाएगा। लेकिन 1 घंटा में आप जो सीख रहे हो वो शायद ही किसी 9-10 घंटे के वीडियो या 10 घंटे 12 घंटे के वीडियो में आप सीख पाओगे। अगर सीख भी पाओगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आप लोगों के पास टाइम देने की टाइम नहीं है। अब आ गया कॉम्प्लीमेंट्री। जो सबसे ज़रूरी मैथ्स यहाँ पे रहता है वो है ये tan 23 इंटू tan 43 इंटू tan 47 इंटू tan 57 इंटू tan। ये अगर आपको पूछे इज इक्वल टू कितना, ये हमेशा 1 होगा। 57 प्लस 23 इज 90, तो tan 23 cot 23 आ जाएगा, tan 43 cot 43 आ जाएगा। इसका वैल्यू हमेशा ही 1 होता है। और इसके साथ अगर कोई tan का वैल्यू देता है, जैसे tan 45 दे दिया तो 1 हो गया, tan 30 दे दिया तो 1/√3 हो गया। ये है वैल्यू। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा एंड वाइस वर्सा। tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा एंड वाइस वर्सा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर रहे तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू सेक 90 माइनस थीटा एंड वाइस वर्सा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद मैंने क्यों बोला वो बाद में बताऊंगा, लेकिन ये अब देख लेते हैं। वैसे क्वाड्रेंट अगर मैं जस्ट सिंप्लीफाई करना है तो ये अगर क्वाड्रेंट होता है तो ये होता है 0 to 90, ये है 90 to 180, ये 180 to 270, ये है 270 to 360। मतलब ये हो गया आपका 0 to 90, ये हो गया आपका 90 to 180, ये हो गया आपका 180 to 270, ये हो गया आपका 270 to 360। अब हम लोगों को याद रखना है कि बहुत सारे टाइप 2 में ऐसे भी मैथ्स देते हैं कि tan 240 डिग्री का वैल्यू क्या है। तो हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि हम ये कैसे करेंगे। तो ये होता है, ये स्क्रीन जो मैं दिखाने वाला हूँ स्क्रीनशॉट कर लेना। ऑल साइन tan cos for values of theta like this, in the first quadrant all of sin cos tan is positive, in the second quadrant only sin is positive, in the third quadrant only tan is positive, in the fourth quadrant only cos is positive। ये वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 to 80 के अंदर अगर थीटा रहेगा तो साइन सिर्फ पॉजिटिव होगा, कॉस टैन सब नेगेटिव। सिर्फ 180 to 270 अगर रहेगा सिर्फ टैन पॉजिटिव होगा, कॉस और साइन नेगेटिव। और अगर 270 to 360 के बीच में रहेगा तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव, बाकी साइन टैन नेगेटिव। ये अगर हम करें तो टैन 240 का वैल्यू क्या होता है, टैन 90 into 2 प्लस 60 डिग्री। 90 into 2 मतलब 180, मतलब ये क्वाड्रेंट में आ जाएगा 180 to 270। तो इसका मतलब है टैन तो पॉजिटिव ही रहता है, तो टैन 60 इज √3। लेकिन अगर आपको ये दे दे कि साइन 240 का वैल्यू निकालिए, साइन 240 डिग्री इज इक्वल टू कितना,
तो आपको क्या ये टायर 2 में आता है बहुत ज़्यादा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली साइन 90 इंटू 2 प्लस 60। अब 90 इंटू 2 tan पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, माइनस साइन 60 माइनस √3/2। अब घर में आप लोग कौन कौन सी ऐसा सम करोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो घर में करके मुझे आंसर ज़रूर बताना। ऐसा टाइप का सम आप लोग निकालोगे तो मैं दे देता हूँ। एक हो गया, आप निकालोगे नंबर 1, 5 तो देता हूँ, कॉस 270 डिग्री इज इक्वल टू कितना, साइन 240 डिग्री इज इक्वल टू कितना, tan 120 डिग्री इज इक्वल टू कितना, और cos 150 डिग्री इज इक्वल टू कितना, tan 150 डिग्री इज इक्वल टू कितना। ये जो 5 क्वेश्चंस है इसका आंसर मुझे आप कमेंट में करके बताना। मैंने बता दिया है, cos 270 वैल्यू कितना, sin 240 वैल्यू कितना, tan 120 वैल्यू कितना, cos 150 वैल्यू कितना और tan 150 का वैल्यू कितना। ये देख लिए, इस सारे क्वेश्चन का आंसर मुझे नीचे कमेंट करके बताना। मूविंग ऑन, अभी एक चीज़ और बाकी रह जाता है, कम्प्लीमेंट्री हो गया। कम्प्लीमेंट्री में बहुत इजी करके जैसे हम लोग एक सम कर लेते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल का। एक ये ऑल साइन tan cos इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही कम जगह में ये ऐसे दिखाएगा। मैं बहुत दिन पहले पढ़ा था, फिर भी मुझे याद है। एक और सम, ये टाइप का सम हो गया। एक और सम जो आता है वो है cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 5 थीटा, एंड cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 5 थीटा, देन थीटा का वैल्यू क्या है या tan थीटा का वैल्यू क्या है, ऐसे करके देता है। तो ऐसे अगर हम लेते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस 5 थीटा, साइन कॉस में कंपाउंड एंगल, cos cos कट जाता है, 7 थीटा इज 90, थीटा इज 90/7। तो यहाँ पे अगर वो लोग देते हैं, जैसे यहाँ पे अगर 10 होता 2 थीटा, यहाँ पे मैंने cos 5 थीटा इज इक्वल टू साइन 5 थीटा अगर करते तो 10 थीटा 90 डिग्री, थीटा है 9, तो tan 5 थीटा का वैल्यू क्या है 1। ऐसे करके वो लोग पूछते हैं। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर a b रहता है तो cos 2a इज इक्वल टू साइन 5b अगर ऐसे करके देता है तो यहाँ पे देना पड़ेगा a प्लस b इज लेस देन 90 डिग्री और इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री में सब हर टाइम में कम्प्लीमेंट्री होगा। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल का सम बहुत ही ईजी रहता है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा मुश्किल रहता है। अब हो जाता है जो एक चीज़, वो है हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस इज़ प्रिटी ईजी अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। tan थीटा cos थीटा में ही हो जाता है सर। एक सम मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, ये टायर 1 में टायर 2 में आया था। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 200 मीटर, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही मैं ड्रॉ करूँगा। ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ ऑफ 200 मीटर्स, ये क्लिफ है ए बी, हो गया। टॉप ऑफ अ क्लिफ ऑफ 200 मीटर्स, 200 मीटर। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम। अब एंगल्स ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या है, एक एलिवेशन होता है अगर नीचे से ऊपर जाते हैं, और डिप्रेशन मतलब ऐसे। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर। तो एक छोटा टावर है, यहाँ पे मैं पकड़ लेता हूँ C और D। ये नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉप एंड बॉटम, तो टॉप का एक दिया हुआ है और बॉटम का एक दिया हुआ है, ठीक है। ये एंगल टॉप का कितना है 30 और बॉटम का कितना है 45। हाइट ऑफ द टावर CD इज इक्वल टू कितना, ऑप्शन A 400 मीटर्स, ऑप्शन B 400√3 मीटर्स, ऑप्शन C 400/√3 मीटर्स, और D नन ऑफ दिस।
वेरी गुड सन। कैसे करेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एलिवेशन हम लोगों को पता है। एलिवेशन अगर करेंगे तो ऐसे जाएगा, अगर हम लोगों को पता नहीं तो बता देता हूँ। अगर टावर बड़ा होता है और यहाँ से यहाँ तक जाता है तो ये होता है DAB इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन और ADB इज़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन। हो गया? तो आ गया हम लोगों के पास। तो हम लोग अगर करेंगे तो ये अगर 30 है, ये अगर 45 है तो ये भी 45 है और ये 30 है, तो tan 30 का वैल्यू क्या आएगा? पैरेलल है ना सब, तो tan 30 का वैल्यू क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। मतलब ये अगर हम लोग P पकड़ लेते हैं मिड पॉइंट, मिडिल का पॉइंट, तो P AP बाई PC, AP बाई PC इज 30 और tan 45 का वैल्यू क्या है? AB बाई BD, AB बाई BD, फिर AB इज इक्वल टू BD आ गया। AB का वैल्यू दिया हुआ है वो है 200 मीटर, तो BD इज़ 200, तो BD अगर 200 आता है तो PC इज इक्वल टू BD आएगा, क्योंकि ये दोनों ये सेम ही है। तो PC इज इक्वल टू BD है तो PC भी 200, तो AP इज इक्वल टू 200 tan 30 ना, AP बाई PC इज इक्वल टू 1/√3, तो AP हो गया 200/√3। तो हमें मिलना है CD, तो CD का वैल्यू क्या है? AB माइनस AP, AB माइनस AP, AB है 200 और ये 200/√3, चले हो गया 200√1 माइनस 1/√3 ये आएगा। सब में नहीं है तो नन ऑफ दिस। 4-5 तो टर्म में हो जाता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली हाइट एंड डिस्टेंस में ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत अच्छा ये पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस है और ये यहाँ पे एप्लीकेशन सिखाता है फॉर हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन वही है, बहुत सारे जगह में ये लगता है, और अगर आप लोग एक बार सही कर लेते हो तो जो जितना भी मुश्किल सम दे दे आप सही करोगे ही, क्योंकि ये जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री सब कुछ मिला के सम होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। काइंड ऑफ यही है ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो। बहुत ही लंबा हो गया, शायद 50-55 मिनट तक हो जाएगा, ये वीडियो हो गया है। कोई भी डाउट क्वेरीज नीचे ज़रूर बताओ, एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व मैंने किया है, वैल्यू मैंने पुटिंग सिखाया है, आइडेंटिटी दिखाया है, कम्प्लीमेंट्री एंगल दिखाया है, फिर टाइम एंड डिस्टेंस है, हाइट एंड जो डिस्टेंस है वो भी दिखा दिया, और बीच में कंपाउंड एंगल टार्ट 2 का जो सॉल्विंग वो भी दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, कम वक्त में दिखा दिया। तो आप लोग प्रैक्टिस करो। कोई भी अगर डाउट है किसी जगह में, इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करो, और अगर कोई एक एक्स्ट्रा क्लास चाहिए होगा जहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोगों को दिक्कत हो रहा है या कंपाउंड एंगल आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, मुझे ज़रूर बताओ। कोई हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम या कोई आइडेंटिटी का प्रॉब्लम जो है, अगर मुझे ज़्यादातर प्रॉब्लम मिलेगा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे सारे डिस्कस कर लूँगा। आई डोंट थिंक यू नीड मच मोर वीडियोज़ दैन दिस फॉर ट्रिगोनोमेट्री। अगर लगेगा मुझे ज़रूर बताना। पूरा अगर वीडियो देखे हो, थैंक यू वेरी मच, यू आर वेरी सीरियस एंड आई होप ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जो भी ये वीडियो पूरा देख रहे हो उसका मतलब ही ये है कि आप लोग सीखना चाहते हो, सीख जाओगे और नौकरी भी मिल जाएगा। मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। धीरे धीरे किस और टॉपिक में वीडियो लाऊंगा बताओ इसके बाद में, क्योंकि मैं अलजेब्रा, अरिथमेटिक, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब जो टॉपिक है वो उसमें जाऊंगा। मैं देख रहा था यूट्यूब में प्रॉफिट एंड लॉस का 11 घंटा 12 घंटा, उतना ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगना चाहिए, मुझे लगता है नहीं लगना चाहिए, फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन एंड जियोमेट्री, ये सारी चीज़ में धीरे धीरे आऊँगा। देखते रहो ये चैनल। कोई भी क्वेरी है मुझे बताना, लाइक करना वीडियो, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम में क्वेरीज पूछना, आइडेंटिटीज़ पूछना, कोई आई एम हियर टू टीच यू। सब्सक्राइब किए हो तो थैंक यू वेरी मच। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन दिस इज प्रत्यय। सी यू, कीप ऑन प्रिपेयरिंग हार्ड। मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेसन। टाटा, गुड बाय।